Hello guys, so welcome back to my channel. Today we will study about stereochemistry. तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री का. इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म क्या होता है? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, same molecular weight but different physical properties are known as isomers. आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, सेम मोलिकुलर वेट होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म. इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं. The two members of a particular homologous series are never isomer. किसी भी सीरीज के होमोलोगस जो आइसोमर्स होंगे वो आइसोमर नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि उनमें जो कार्बन एटम का नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा. The two member of two different homologous series may or may not be isomer. जो टू मेंबर्स है डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ के, वे आइसोमर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते. अब आइसोमर्स की डेफिनेशन में यही था ना, जिसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, लेकिन हम दो होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर लेंगे तो उसमें जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा और इसमें एक कार्बन कम है, इसमें ज़्यादा है, तो ये आइसोमर नहीं होंगे. आइसोमर की डेफिनेशन है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, सेम मोलिकुलर वेट हो, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, लेकिन ये हमारे पास आइसोमर नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के नंबर कम है और इसमें एक कार्बन ज़्यादा है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है. अब टाइप ऑफ आइसोमर करते हैं. आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमर्स. अब स्ट्रक्चरल आइसोमर इसको हम रिजियो आइसोमर या फिर कंस्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोल सकते हैं. टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोलिक्यूल इज डिफरेंट और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम विद इन द मोलिक्यूल इज डिफरेंट. इसमें भी क्या होगा? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम मोलिकुलर वेट होगा, और लेकिन डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होगी, सेम मोलिकुलर वेट, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट सीक्वेंस या फिर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स की बॉन्डिंग का सीक्वेंस डिफरेंट होगा. उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर या फिर रिजियो आइसोमर बोलते हैं. ठीक है. जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं वो हमारे पास ये टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, लेकिन नेट में ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो हम इनका नाम जान लें वही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है? टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द स्टीरियो सेंटर विद इन द मोलिक्यूल इज डिफरेंट. अब इसमें क्या होगा? जो 3D है, कोई भी एक एटम है उसके चारों तरफ 3D है, वो डिफरेंट होगी. सो जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, R कॉन्फ़िगरेशन, L कॉन्फ़िगरेशन, D कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं ना, तो वो क्या होती है? 3D होती है एटम्स की अराउंड द कायरल सेंटर, तो वो डिफरेंट होगी. बाकी सेम होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट, लेकिन वो 3D होगी, वो डिफरेंट होगी. ठीक है. किसी की R होगी, किसी की S होगी, ऐसे. तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल है. तो इसमें क्या है? ये यहाँ पे CO जो है कार्बोनिल है वो ऑक्सीजन के इस तरफ है, इसमें जो कार्बोनिल है वो ऑक्सीजन के इस तरफ है. तो इनकी जो ये क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है. उसमें क्या होता है? उसकी 3D है वो डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसकी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गई.
डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टीरियोआइसोमर टू अनदर स्टीरियोआइसोमर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एनर्जी की अमाउंट कितनी रिक्वायर होती है उसके बेस पे स्टीरियोआइसोमर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमर या फिर कन्फर्मर या फिर रोटामर और फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स। इसको फर्स्ट टाइप में कन्फर्मेशनल आइसोमर आते हैं और सेकंड टाइप में कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और रिजिड मॉलिक्यूल्स। दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। इनको हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर इंटर कन्वर्जन इट रिक्वायर वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बहुत कम अमाउंट की एनर्जी में ही इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं और इजीली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? मॉलिक्यूलर कोलिजन से। रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है, उससे जो एनर्जी मिलती है वो उसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैगर्ड से इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। तो ये क्या हो गए? कन्फर्मर, रोटामर या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमर और फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स। सेकेंड जो पार्ट है हमारे पास वो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और रिजिड मॉलिक्यूल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। इंटर कन्वर्जन के लिए इन्हें हाई एनर्जी चाहिए होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। मॉलिक्यूल कोलिजन नहीं करते रूम टेम्परेचर पे, इन्हें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। दिस कैन बी सेपरेटेड। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। ऑप्टिकल आइसोमर है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एपिमर है, एनोमर है, एक्सेट्रा। तो ये क्या थे? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। So conformers are not stereoisomer or conformational isomerism is not the part of stereoisomerism। कन्फर्मर होते हैं वो स्टीरियोआइसोमर्स नहीं होते, या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पार्ट नहीं है स्टीरियोआइसोमेरिज्म का। ओनली कॉन्फिगरेशनल आइसोमर पढ़ेंगे हम स्टीरियोआइसोमर्स में। ठीक है, कन्फर्मर्स इसका पार्ट नहीं है।